बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम कश्मीर का कौमी सवाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 11 फरवरी है और 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट शहीद को भारत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में शहीद कर दिया गया था। और मकबूल भट्ट को फांसी पे जब लटकाया गया था तो मकबूल भट्ट शहीद के आखिरी अल्फाज थे कि मेरे वतन भी एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि मकबूल भट्ट शहीद को उनकी जब फांसी दे दी गई तो उनके बुरसा को उनकी लाश तक न दी गई। तो वहाँ मौजूद कैदी थे, मुसलमान कैदी थे, उन्होंने मकबूल भट्ट शहीद को वहाँ पे दफन किया था। जिस हज को मक्तल को गया वो शान तो रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया भर की तरह आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर भट्ट शहीद की बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। और जहाँ जहाँ कश्मीरी आबाद हैं, जिस मुल्क में जिस जगह पे आबाद हैं, वो आज मकबूल भट्ट शहीद की बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं और मनाते ही रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ ख्वाजा साहब मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा हैं। तो जनाब, मुझे ये बताइएगा कि मकबूल भट्ट साहब ने जो शमा जलाई थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट ने अपने खून जिगर से अपनी जान देकर जो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की शमा रोशन की, उस वक़्त वो अकेले तने तनहा या उनकी जमात जो है वो निकली और उनकी शहादत के बाद 1 लाख से ऊपर जो है कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना जो है वो आज़ादी के लिए जो है अपनी जानें कुर्बान की और उनकी उस आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा। और यही उनकी सदाकत है, उनकी जद्दोजहद की, कि पूरी कश्मीरी कौम जो है वो जाग उठी। हिंदुस्तान ने जिस आवाज़ को, जिस आज़ादी की जद्दोजहद को दबाना चाहा, उनकी शहादत की सूरत में वो जो है एक बहुत बड़ा जो रोशनी का जो है वो मीनार बन गया है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसकी यकजहती का मीनार बन गया है। और उसी के इर्द गिर्द जो है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो जारी और सारी है। और उसी की महरूम मिन्नत है वादी कश्मीर के अंदर जो है शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट की जो आज़ादी की तहरीक है उसको जनाब चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक जो है वो बुलंद किए हुए हैं। वही जद्दोजहद है जिसमें अली गिलानी साहब हैं, मीर वाइस साहब हैं और बेशुमार कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा जो है वो इस आज़ादी की तहरीक को
سامنے آئے اور آگے کی طرف لے کے بڑھ رہے ہیں، اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ریاست جموں کشمیر سے غیر ملکی غاصب قوتیں جو ہیں وہ نکل نہیں جاتی۔ اچھا جناب، مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ان کو آج کے دن مقبول بٹ شہید کی برسی کے دن کیا پیغام دیں؟ دیکھیں جی، آج یہ میرپور کے اندر جو ہے اور آزاد کشمیر کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں، بلکہ بیرون ملک بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ کشمیری جو ہیں وہ شہید کشمیر مقبول احمد بٹ کا دن جو ہے وہ نہ منا رہے ہوں۔ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں، جو بنیادی طور پر پار کے کشمیریوں کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار بھی ہے، اور یہ پریکٹیکل یکجہتی ہے کہ ہم ایک جسم ہیں، ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ الگ نہیں ہے، اور ہم اسی جسم کے اندر رہیں گے اور اپنی جدوجہد کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ جناب۔ اچھا جناب، آپ مجھے بتائیے گا کہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ آخر کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ الحاق پاکستان کا مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہندوستان کا مسئلہ ہے، مسئلہ الحاق ہندوستان کا مسئلہ ہے، یا مسئلہ اٹوٹ انگ کا مسئلہ ہے، یا پھر مسئلہ شارع کے پاکستان کا مسئلہ ہے؟ مسئلہ آخر کیا ہے؟ دیکھیں جی، مسئلہ کشمیر نہ کسی کے اٹوٹ انگ کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ کسی کے الحاق کا مسئلہ ہے، یہ 2 کروڑ انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ریاست جموں کشمیر کو زمین کا تنازع نہیں ہے، اس کے اندر 2 کروڑ سے زائد انسان بستے ہیں، یہ ان کا بنیادی اور قومی حق ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے۔ نہ ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگ 47 سے نہ پہلے ہندوستان کا حصہ تھے نہ بعد میں بنے۔ 2 ملکوں نے اپنی فوجوں کے ذریعے اس خطے پر قبضہ کیا، اور ہم دونوں ملکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے جو UN کے اندر وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت دیں گے، تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ دونوں ملک ہمیں وہ ہمارا رائٹ دیں کہ ہم اپنی مستقبل کا فیصلہ ہم اپنا خود کریں، نہ کہ جو ہے نا وہ ان کی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق نہیں، UN کے چارٹر کے مطابق جو بنیادی حق ہے انسانوں کا کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، خود مختار رہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ۔ لیکن کشمیری قوم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں مسئلہ کشمیر کا حل جنگ ہے یا مذاکرات کے ذریعے بھی مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے سب سے پہلے پیس پروسیس شروع کیا، پرامن جدوجہد شروع کی۔ جب ہماری اس آواز کو دبایا گیا، جب ہندوستان نے بالخصوص ہماری آواز کو دبایا، تو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو آرم سٹرگل کی طرف دھکیل دیا گیا، تو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے اس کے اندر بھی ثابت کیا کہ وہ اپنی قومی آزادی کے اوپر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقبول بٹ شہید کی جو برسی کی ریلی مرکزی دفتر JKLF کے دفتر سے چلی تھی، وہ اس وقت چوک شہیدہ میں پہنچ چکی ہے، اور یہاں JKLF کے جو قائدین ہیں وہ خطاب کریں گے، اور تھوڑی دیر بعد جو JKLF کے قائدین ہیں وہ خطاب کریں، اور وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں ہم دکھائیں گے۔ اب میں ممبر سپریم کونسل جموں کشمیر لبریشن فرنٹ خواجہ پرویز اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں بہت سی باتیں ہو چکی، بہت دیر سے مستقل مزاجی سے آپ تمام احباب یہاں پہ کھڑے ہیں، اپنی عقیدت، اپنا پیار کا اظہار شہید کشمیر مقبول احمد بٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس تحریک کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے آج شہید کشمیر کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج بھی وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور فخر کے ساتھ اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری آباد ہیں، آج شہید کشمیر مقبول احمد بٹ کی اس جدوجہد کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور یہ عہد کیا جا رہا ہے کہ جب تک ریاست جموں و کشمیر یکجا نہیں ہو جاتی، جب تک ریاست جموں و کشمیر آزاد نہیں ہو جاتی، جب تک اس ریاست جموں و کشمیر کے اندر بسنے والے انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل نہیں ہو جاتے، اس جدوجہد کو وہ جاری و ساری رکھیں گے۔ مجھ سے پہلے مقررین نے بہت خوبصورت انداز میں، بہت پیارے انداز میں اپنے حقوق کی بات کی، بہت خوبصورت انداز میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ ہم اس
जद्दोजहद को जारी और सारी रखेंगे। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इन दोस्तों के अज़म में कभी जो है लर्जिश नहीं आई। ये बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से इंग्लैंड से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर इंग्लैंड और अमेरिका तक और जम्मू से लेकर गिलगित तक और श्रीनगर तक जो है ये अपनी जद्दोजहद को जारी और सारी रखे हुए हैं। इसके अंदर मुझे ये फख्र है कि मैं इस शहर का वासी हूँ, दूसरे दोस्तों की तरह। और कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद सबसे पहले मीरपुर के लोगों ने रखी, इसका बहुत बड़ा किरदार है। और आज पूरी दुनिया के अंदर फख्र से मीरपुर के लोग जो है वो चलते हैं। जहाँ पर टैक्सेस की बात हो, जहाँ पर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बात हो, तो ये मीरपुर के ही लोग थे। आज भी हमारे भाई दोस्त यहाँ पर उसी इस्तेसाली निज़ाम के खिलाफ बरसे बेकार हैं। जिस तरह 1981 के अंदर यहाँ पर टैक्सेस की भरमार की गई, तो मीरपुर का ही नौजवान नसार जो है उसने अपनी जान का जो है वो नजराना पेश किया और उस जुल्म के खिलाफ अपना आवाज जो है मीरपुर के लोगों ने बुलंद की। आज भी हम इसका आवाज के साथ हैं, आज भी हम इस आवाज को बुलंद करेंगे, इसलिए कि यही वो मुतालबात है। आजादी क्या होती है? यही वो मुतालबात है जिनको लेकर शहीद कश्मीर मकबूल अहमद भट्ट ने अपना अलम बुलंद किया कि यहाँ पर बसने वाले इंसान, इनको हुकूक दो, इनके हुकूक बहाल करो, इनके जो बुनियादी हक है वो इनको दो। और आज भी हम उसी जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी जद्दोजहद को लेकर आगे की तरफ चल रहे हैं। मैं अब दावत खिताब देता हूँ शहीद कश्मीर मकबूल अहमद भट्ट शहीद के दस्ते रास्त, उनके साथ श्रीनगर जेल में कैद और बंद की सौंपते बर्दाश्त की, उन कारगुजारों में अपने शब और रोज गुजारे और इस आजादी की आवाज को बुलंद किया शहीद मकबूल अहमद के साथ जनाब अब्दुल हमीद भट्ट वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा मेरे वाइस चेयरमैन का। कश्मीर रहेगा, हमीद भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हमीद भट्ट वतन बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी गैरतमंद धरती के नौजवान और बुजुर्ग साथियों, मकबूल भट्ट शहीद अमन खान और यासीन मलिक के जानिसारों, आप सबको मेरा सलाम। आज का दिन मैं समझता हूँ कि लंबी चौड़ी तकारीर का नहीं है, ये शहदा की उन कुर्बानियों को याद करने का दिन है और उनकी कुर्बानियों के साथ अहद करने का दिन है। मैं वैसे भी कोई लंबी चौड़ी तकरीर तो किया नहीं करता, गुजारिश यही है, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आज़ाद की रग मानिंद रगे संग, आज़ाद की रग मानिंद रगे संग, गुलाम की महकूम की रग मानिंद रगे था। जो महकूम कौमें होती हैं उनकी गर्दन जो है वो अंगूर के बेल की तरह नरम और नाजुक होती है। एक मासूम बच्चे के हाथ में दे दी जाए तो वो जिस तरफ चाहे उसको मोड़ सकता है, लेकिन जो कौमें आज़ाद होती हैं उनकी जो गर्दन है वो एक पत्थर की मानंद सख्त होती है। दुनिया का कोई जाबर, कोई जालिम, कोई गासिब उनको मोड़ तोड़ नहीं सकता है। इसलिए आप एक गुलाम कौम को बदलने के लिए, इस मुल्क की आज़ादी, खुदमुख्तारी और खुशहाली के लिए जिस मकबूल भट्ट शहीद के रास्ते को अपनाए हुए हैं, उसका ये ज़रूरी अहद करना है कि हमने अगर ये मकबूल भट्ट शहीद को अपना हीरो माना है तो फिर उसके नक्शे कदम पर चलते हुए हमने हर गासिब कौम, हर जालिम के साथ टकराना है। और जो हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा, जो हमारी आज़ादी की रुकावट बनेगा, उसको हम अपनी ठोकर से जो है वो हटा देंगे। हम अपने रास्ते की हर ठोकर को अपनी ठोकरों से हटा देंगे। कोई दुनिया का गासिब, कोई जालिम ये न समझे कि हम अपने इस एटम बम या अपने इस जोरे बाजू के जोर पर हम इस कौम को दबा लेंगे। जितना इस कौम को दबाओगे उतना ये उभरेगी। और मैं पिछले 2-4 दिनों से जो यहाँ के हालात देख रहा हूँ, 5 फरवरी से लेकर आज तक
बता देना चाहता हूँ, मैंने आज तक 28-29 साल हुए मुझे हिंदुस्तान की जेल से वापस आए हुए, मैंने आकर इस तहरीक के साथ अपना आप जोड़ा और आज तक उसके साथ चलता हूँ कदम ब कदम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथी जो हैं वो इस अज़म के साथ इस तहरीक को जिंदा रखेंगे। उन कुव्वतों को आज ये पावर कराना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि जालिम जालिम होता है, जाबर जाबर होता है, और जो भी हमारी आज़ादी की रुकावट बनेगा हम उसको किसी भी सूरत में माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंतहाई दुख हुआ, मैंने हर उस कुव्वत के साथ तावन करने की कोशिश की जो मेरी आज़ादी के साथ चलता था, लेकिन इंतहाई दुख के साथ कि यहाँ पर हमने जब बैनर छुपाने की कोशिश की तो यहाँ की एजेंसियों ने बैनर छापने वालों को पाबंद किया कि इनके बैनर न छापे जाएं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1 घंटे के अंदर हमने वो बैनर छपवाए, जहां से भी छपवाए। इसी तरह अगर दोबारा तुमने कोई ऐसी हरकत की, हमारे रास्ते में आने की कोशिश की, तो बाखुदा हिंदुस्तान की जेलों से हम नहीं डरते, कोट लखपत से हम नहीं डरते, मेहताबाद से हम नहीं डरते, दिल्ली की तिहाड़ जेल से हम नहीं डरते। और तुम हमें डराने की कोशिश मत करो। ये वो लोग हैं जो हर जुल्म से टकराने वाले हैं। मैंने अगर आजाद कश्मीर के अंदर ये कॉल दे दी, ये सुन ले एजेंसियों वाले, अगर मैंने ये कॉल दे दी इधर कॉल नहीं होगी, सबसे पहले मैं आगे निकलूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे कौन से वो थाने, तुम्हारी कौन सी वो जेलें, तुम्हारे कौन से वो इंटरोगेशन हमारे आज़म ज़मीम आज़म को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि हमारे रास्ते की रुकावट बनने की बजाय हमारी आज़ादी के ज़ामन बन जाओ, हमारी आज़ादी के मुहाफ़िज़ बनो। दोनों मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान इज्जत और वक़ार के साथ अगर रहना चाहते हो तो अपनी अपनी फौजें बॉर्डरों से वापस ले जाओ। और हमें अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो तुम लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा में लिख कर दिया है दोनों मुल्कों ने कि जब भी हालात बेहतर होंगे तो हम कश्मीरी कौम को ये हक देंगे कि वो अपनी किस्मत का फैसला खुद कर लें, तो क्या 70 साल से आज तक हमारे हालात ठीक नहीं हुए? यहाँ भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, तो इन्हीं इलेक्शनों के मुतबादिल अगर ये दोनों मुल्क यहाँ रायशुमारी करवा लें, 2 करोड़ कश्मीरी कौम से पूछ लें कि उनका फैसला क्या है, तो उनकी भी इसमें बेहतरी है, इनकी भी इसमें बेहतरी है। और हम यही कहेंगे कि हमें टाइम फ्रेम दो। अक़वाम मुत्तहिदा में जो तुमने ये वादा किया है कि कब तुम दोनों मुल्क यहाँ से फौजें निकालोगे, हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। अगर तुमने ये फौजें नहीं निकाली तो फिर याद रखो कि जुल्म जब दबता है तो वो फिर खून जो है वो उभर कर सामने आता है। अगर हम मकबूजा कश्मीर के अंदर लाखों शोहदा, पढ़े लिखे नौजवान, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसरों की कुर्बानी दे सकते हैं, तो फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी वक्त आ जाएगा और फिर तुम्हें भी शायद वो मौका न मिले अपनी जान बचाने का। दुनिया के सामने तुम्हारे मुँह काले हो जाएंगे, दुनिया तुम्हारा भी रूप देख लेगी कि हिंदुस्तान ने तो जुल्म जबर किया ही किया है, और 70 साल से जो पाकिस्तान हमारे ऊपर जाबर और काबज है, इसका भी चेहरा सामने आ जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि तुम होश के नाखन लो। सबसे पहले जो वादा किया है तुम ऐलान करो कि हम अपनी फौजें निकालते हैं, पूरी दुनिया को कहो कि हिंदुस्तान को कहे कि वो अपनी फौजें निकाले। और जब ये दोनों मुल्क अपनी फौजें निकाल लेंगे तो फिर हम फैसला करेंगे। हमने आज ये अहद करना है कि उस फैसले में पूरी कौम को ये बावर करवाना है। ये जोग्राफिया हमने नहीं पढ़ाना, हमने जोग्राफिया कश्मीर का पढ़ाना है, तारीख कश्मीर की पढ़ानी है। हमने किसी दूसरे मुल्क की तारीख को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए आखिर में मैं ये कहता चलूँ कि अपनी शनाख्त पैदा करो। जिस कौम की अपनी शनाख्त नहीं है वो कौम नहीं कहलाती। अगर हम कौम हैं तो हमें अपनी शनाख्त पैदा करनी होगी। यूनाइटेड नेशन के अंदर हमारा भी अपना एक तशख़्ख़ुस होना चाहिए, हमारा भी फ्लैग होना चाहिए, दुनिया को पता होना चाहिए कि कश्मीरी एक कौम है। इन अल्फाज के साथ कि जब दीवाना था, एक ख्वाब देखा और फिर न सोने की कसम खा ली।
अजब दीवाना था, एक ख्वाब देखा और फिर न सोने की कसम खा ली कि कहीं नया ख्वाब पहले वाले ख्वाब की रंगीनी को कम न कर दे। और फिर वही ख्वाब आंखों में बसाए, तार और रस्म से दोस्ती कर ली। हमें तो प्यार है, हमें तो मोहब्बत है, हम तो तार और रस्म को चूमने वाले लोग हैं। इसलिए गुजारिश यही है कि हमारे जज्बात से न खेला जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मकबूल बट शहीद थे, वो एक कानून की डिग्री को हासिल कर रखी है। तो आप मसले कश्मीर को कानून की हैसियत में कैसे देखते हैं? सबसे पहले डॉक्टर साहब ने आपका कश्मीर की किया था। आज बहुत तशरीफ लाए और आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मैं कश्मीर से मसला कश्मीर का कानूनी पहलू है, और अगर मैं बात करूँ तो ये बुनियादी तौर पर कश्मीर के अवाम की आज़ादी का मसला है। दुनिया की तमाम अक़वाम में जो उसका चार्टर है, फंडामेंटल राइट है, एक कौम का, एक शख्स का आज़ादी दी जाए। दुनिया की जो तमाम आज़ादी पसंद करते हैं हमारे तस्लीम कर रही है, और किसी का जो वो मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने नाफिज कर रखा है। तो याद रखें कि ये आज की आज़ादी को तलब करने की बात है। पाकिस्तान की तरफ से कानून नाफिज आज़ादी ऐसे तलब होती है कि वो उस पैसे से हमारा जो आपका पैसा है, तो वो उस पैसे से आपकी आज़ादी को तलब करना चाहते हैं, और वो उनके पास वो वसाइल इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें वो हर जगह करते हैं, हर जगह पे हमारी जो है ना तो मैं मुख्तसर बात करता हूँ। भट्ट साहब को बनाने की पेश करते हुए और मोटिवेशन पॉइंट और स्टूडेंट मोटिवेशन पॉइंट को ये इतनी पुरवकार जो है रैली निकालने पर और इससे मौका देंगे। आज सरकार के लेकिन हमें अफसोस है कि जिन लोगों को जिन आप लोगों को इधर भी पेश करता हूँ ने अपना बड़ा भाई समझा, जो मैं कहता हूँ कि आप जो है इन मुद्दों की जल्दी करें और इन मुसलमानों के खिलाफ वकील हमारी मदद करने में नाकाम हो चुका है। तो आज कश्मीर की नई नस्ल इस बात तक पहुँच चुकी है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब बहुत हो गया, पूरा कश्मीर के अंदर मुआलम हम यहाँ नहीं देख सकते, और ना ही यहाँ जो आलम पाकिस्तान की तरफ से वो हमारे लिए काबिल एतमाद है। अब हमें अपनी जो तहरीक को अपने हाथ में लेना होगा, अपने तौर पर एक अमली तय करनी होगी, और उस हिकमत अमली के तहत जो है इस तहरीक को आगे लेकर चलना होगा। और वो यकीनन तहरीक आज़ादी कश्मीर में वो वाहिद हिकमत अमली है जिसको दुनिया सपोर्ट कर रही है, वो है आज़ादी। दुनिया ना किसी इलाक़ को मानती है, ना किसी टूटन को मानती है, ना शरक को मानती है। दुनिया की तरफ दुनिया में आप जब जाएंगे तो जब आपको आज़ादी की बात करने की बात आएगी तो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। ये कहते हैं कि आज़ादी जो है वो हमारा है और इसकी जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। यही पैगाम था, यही उसकी जो है वो जद्दोजहद थी, वो स्ट्रगल थी कि जिस आज़ादी की जो है शमा लिए, आज़ादी का ख्वाब लिए, तिहाड़ जेल की जो है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो है वो मैदान में चढ़ गया, और आज उसकी जो वाक़ियात हैं वो उसी जेल के अंदर जो है उसकी तदफीन है। हमारा अक़वाम आलम से ये भी मुतालबा है कि वो भारत पर दबाव डाले और रियासत जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, जो उनका कौमी हीरो है, उसका जैसे हाकी कश्मीर के अवाम के हवाले किया। तालिब-ए-इल्म है, और ये बताइएगा कि वो कश्मीर की आज़ादी में इस गुलजार में बेशुमार दफा खाना काबा मदीना मनोरा मकबूल बट भी कश्मीर की खातिर इतना कि जिसका कोई शुमार नहीं की तारीख में सर ये इन लोगों को कुर्बानियों का नतीजा है। रोजाना पेश करके हमें आज पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला हाईलाइट है। अपने वतन की मट्टी को आज़ाद और मैं देखना चाहते हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, गैर रियासतियों से भाई हमें यूरोप वालों से कहने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि जब भी मुस्लिम ममालिक को जरूरत पड़ती है तो वो
अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ेगा, हमें उस सबक पर अमल करना पड़ेगा। आज का दौर जो है वो शहीद भट्ट की जो याद है उनसे बहुत हमारे बुजुर्ग हैं उनका ये है कि वो आने वाली कश्मीर खून भट्ट का मिशन है, जो उनका मिशन है, उसको लेकर कैसे आगे चलना है, और ये जो हमारा तहरीक आज़ादी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि पूरा किया जाए। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने आज तक ऐसी लंबी तैयार नहीं की। मोहतरम मेरे साथ इस वक्त मुमताज़ मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं और मुमताज़ मिर्ज़ा साहब के जो ख्यालात हैं, जो एहसासात हैं आज के दिन के हवाले से, वो हमें आज बताएंगे कि इनके क्या एहसासात। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोलो कश्मीर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। तो आपने जैसे कहा कि बरतानिया में जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो अपनी तहरीक में यहाँ के कैसे शाना बशाना है, तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज 34वां भट्ट साहब का यौम शहादत है। तो भट्ट साहब ने जो शहादत दी थी, जो उनकी स्ट्रगल थी, उनकी यही थी कि ये खुशहाल माशरे के लिए। आज आप देख लें कि इस आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, दूसरे गुंडा टैक्स लग रहे हैं, वो किस तरह के यहाँ के लोग बिल्कुल मजबूर हैं, वो बिल्कुल उठ नहीं रहे। इसी तरह के मुख्तलिफ टैक्सेस जो गिलगित बल्तिस्तान में लगे थे, वो अवाम जो गुज़िश्ता कितने 3 दहाइयों से पिसी हुई है, उन्होंने अपनी आवाज़ किस तरह बुलंद की। उनकी आवाज़ के साथ लिबरेशन फ्रंट खुसूसी तौर पे और बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने शाना बशाना आवाज़ बुलंद की। इसी तरह हम यहाँ के हर एक मसाइल को लेके इंटरनेशनल दुनिया पे लेके जाते हैं और हम ना सिर्फ हम आज़ादी और खुदमुख्तारी की आवाज़ बुलंद करते हैं, बल्कि यहाँ के लोकल जो मसाइल हैं उनको भी वहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसका असर ये होता है कि ये जो गासिब मुल्क है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जब इनको अपने मफादात पर ठेस लगती है, इनके मफादात को ठेस उसी वक्त लग सकती है जब ये इंटरनेशनल तौर पे ये नंगे हों। तो वो काम हम अपने सफारती सतह पे कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि आप यहाँ पे ग्राउंड पे बेस कैंप पे जितनी भी आप आवाज़ उठाएंगे, आप 1 कदम उठाएंगे, हम आपके शाना बशाना 10 कदम उठाएंगे। और इंशाल्लाह ये वो दौर ख़त्म हो गया कि यहाँ आपको आवाज़ उठाने पे जेल में लेके जाएंगे, नहीं, आपके वहाँ लाखों करोड़ों आपकी आवाज़ें, आप पे कोई आंच नहीं आएगी। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपनी आज़ादी की आवाज़ को बुलंद रखें और शहीद मकबूल भट्ट का जो रास्ता है उसको अपनाते रहें और एक खुद मुख्तार खुशहाल इत्तेसाल से पाक माशरे के लिए जदोजहद करते रहें। हम आपके शाना बशाना हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मुझे ये बताइए, Today is a day, मुनासिबत के हवाले से आप क्या 34th day of anniversary of Maqbool Bhatt Shaheed. I do admire his efforts for the Kashmiri people. He worked a lot for the movement of Kashmir and Kashmiri peoples. कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग From this stage, I request from the government, उनको आज़ादी, it should be holiday आज़ादी of Maqbool Bhatt Shaheed. Like other heroes, he was also a hero. मील पे फैली। And I also show the world, I want to tell the world, nobody can stop our spirit of liberation. की खातर जो हमारे
तालिबानी नजरिया दिया था शुक्रिया वो नहीं जब इस रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और मुतारी मुमकिन। ये राय साहब ने बहुत जबरदस्त नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ इस वक्त सैयद जाहिद कश्मीरी मौजूद हैं। जाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि कश्मीरी नौजवान जो हैं वो मसला कश्मीर को या तहरीक कश्मीर को आगे बढ़ाने में किस तरह से अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बोल चैनल का शुक्र अदा करता हूँ कि वो कश्मीर के मौजू पे गोल टोल के बोल रहे हैं। तो ये जो बात आपने की है ये ऐसे ही हो सकता है। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट मिलकर कश्मीर का जो नसाब है, कश्मीर की जो तारीख है, उसकी जो तारीख है वो अपने नसाब में शामिल कराएं, जबकि हमारे बच्चों को कश्मीर में होते हुए पाकिस्तानी नसाब पढ़ाने पे मजबूर किया जाता है। इसलिए हमारे नौजवान अपनी कश्मीर की तारीख से नावाकिफ़ हैं। तो आपके मैं चैनल की तवज्जो से मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मुतालबा करते हैं कि वो हमें पाकिस्तान का नसाब पढ़ाने पे मजबूर ना करे, हमको हमारे कश्मीर का ही नसाब पढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ इस वक्त राजा मोहम्मद फ़ारूक साहब मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट बरटफोर्ड के ये सदर हैं। राज साहब, ये बताइए कि जो हमारे कश्मीरी नौजवान हैं या कश्मीरी कम्युनिटी जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, वो किस तरह से कश्मीरियों को उनकी हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? बरतानिया में ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो नेशनल इंडिपेंडेंट डे पर काम होता है। 11 फरवरी के वाले से की जो बस्ती है वो नहायत अकीदत इस्लाम से यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका में जहाँ जहाँ भी लिबरेशन फंड वाले हैं, चाहे स्टूडेंट विंग से उनका तल्लक है, चाहे लिबरेशन फंड से तल्लक है, तो वो हमारी बरसी में जो है वो शरीक होते हैं। अब लोगों को शऊर आ गया है कश्मीर की आज़ादी के बारे में, क्योंकि पहले जो है ना लोगों को पता ही नहीं था कि कश्मीर का मतलब क्या है, कश्मीर अलहदा स्टेट है या नहीं। तो जब से ये सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया हमारा काफ़ी एक्टिव हो चुका है और वहाँ पर अब लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि कश्मीर की कानूनी और आइनी हैसियत क्या है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे कॉलेज में या स्कूल में, उस वक्त हमें मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता था, मुतालिया कश्मीर नहीं पढ़ाया जाता था। तो हमें भी काफ़ी जो है ना वो कन्फ्यूजन हुई है। तो जब हमें पता चला तहरीक आज़ादी कश्मीर के बारे में कि पाकिस्तान का क्या रोल है, हिंदुस्तान का क्या रोल है, कश्मीर का क्या रोल है, कश्मीर की आइनी हैसियत कौन सी है। देखिए ये दोनों मुल्क जो है ना ये 70 साल से हमारे ऊपर काबज़ है और जो ना ही तो हमें हिंदुस्तान आज़ादी देना चाहता है और ना ही पाकिस्तान आज़ादी देना चाहता है। पाकिस्तानियों से बिलखसूस हमारा ये हमेशा से उनसे अफसोस रहा है कि उन्होंने हमें 70 साल में कोई भी आज़ादी देने के जो ख्वाब में वो झूठे दिखाए गए। अभी ये देखें योम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को मनाया गया, ये नामुनाद के योम यकजहती कश्मीर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जबकि हम कहते हैं कि हमारा कौमी हीरो जो है ना वो मकबूल भट्ट है, लेकिन ये मकबूल भट्ट शहीद के डे को ये जो है नहीं बनाती और जो है ये योम यकजहती कश्मीर को ये काजी हुसैन थे, वो IGI जो नवाज शरीफ के दौर में बना था, तो वज़ीर आला था, उसने कहा जी कि हम छुट्टी करते हैं। इनका मेन मकसद ये था कि 11 फरवरी का जो मकबूल भट्ट शहीद का प्रोग्राम है उसको किसी तरह तरीके से जो ना वो सबोताज किया जाए। लेकिन हम ये इनको बता देना चाहते हैं कि अब वो ना ही तो हम एजेंसियों से डरते हैं, ना हमें आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़रूरत है, ना ही प्रिंट मीडिया की ज़रूरत है। अब सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया में लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हो रही है कि कश्मीर की क्या हैसियत है। अच्छा फ़ारूक साहब, हमारे निसाब में, निसाब तालीम में कश्मीर का जो सिलेबस है या कश्मीर का निसाब है वो कितना ज़रूरी है उसको इंक्लूड किया जाए? देखिए जी, जितना भी कोई कौम कोई मुल्क जिसकी तारीख जो है ना वो अगर मिटा दीजिए तो वो दुनिया से गायब हो जाता है। अभी देखिए कि 47 से लेकर अब 2018 हो गया, हमें मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, कश्मीरियों को मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए कि अगर कश्मीरी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के
تو ان کی کشمیر کے حیثیت کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اب جو مطالعہ پاکستان ہے وہاں پر جو بھی ہوتا ہے وہ پاکستان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، کشمیر کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مواد نہیں ہے۔ مطالعہ کشمیر پڑھانے پر سخت پابندی ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے نا وہ علیحدہ ہونا چاہیے، اور ہمارے جو آزاد کشمیر کے جتنے بھی ادارے یونیورسٹی ہیں، کالج ہے، اسکول ہیں، وہاں پر کشمیر کا قومی ترانہ جو ہے نا وہ پڑھایا نہیں جاتا۔ وہی جو ہے نا پاک سرزمین پاکستان کا ترانہ جو ہے نا وہ ہمیں پڑھاتے ہیں کہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو آپ ابھی دیکھ لیں، یہ ابھی جو ٹی وی والے آزاد کشمیر میڈیا والے اسپیشلی الیکٹرانک ان پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ ہم اس کی بھی پرزور مذمت کریں، جتنا جلدی ہو سکے ان کو فوراً بحال کریں۔ اسٹیٹ سبجیکٹ کا جہاں تک معاملہ ابھی دیکھیں کہ چائنا اور پاکستان کا آپس میں بارڈر نہیں ہے، یہ بارڈر گلگت بلتستان کشمیر کا بارڈر ہے۔ وہاں سے جو ہے نا ابھی سی پیک کا معاہدہ ہوا ہے، سی پیک میں نہ تو کشمیریوں کو فریق بنایا گیا ہے، نہ گلگت بلتستان والوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ سی پیک جو ہے نا ہمارے علاقے سے گزرا ہے، ہم تو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت اور بلتستان والوں کو جتنی جلدی ہو سکے اس کی رائلٹی دے۔ اور ابھی یہ پاکستان جو ہے نا یہ دیکھے کہ کتنا بڑا ظلم ہے، نہ ہی تو وہ انہیں گلگت بلتستان والوں کو کشمیری تسلیم کر رہا ہے، نہ ہی وہ ان کو گلگت بلتستان کا، نہ ہی پاکستانی تسلیم کر رہا ہے، نہ ہی ہندوستانی تسلیم کر رہا ہے۔ ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے نا وہ نہیں دے رہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو ریاست باشندہ جو ہے وہ فوری جو ہے نا وہ ان کو دیا جائے، اور ان کو جو آئینی مطالبات ہیں ان کو پورے کیے جائیں۔ ابھی دیکھیں یہ میپل میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس، کبھی ایم ڈی اے ٹیکس، کبھی کوئی گنڈا ٹیکس، کبھی یہ اوورسیز تارکین وطن کا شہر ہے۔ یہاں پر جو بھی لوگ اوورسیز آتے ہیں ان کو کافی مشکلات ہیں۔ یہاں پر جو یہ بڑے بڑے نعرے لے کر جاتے ہیں برطانیہ میں، یورپ میں، یہ کیوں جاتے ہیں؟ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس وہاں فوٹو سیشن کو آتے ہیں جی کہ ہم نے کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ حل کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں یہ آپ دیکھیں کہ صدر صاحب جو نا صدام حسین صاحب، کتنی شرم کی بات ہے، انڈیا نے وہاں پر پروپیگنڈا بھی کیا ہے، یہ کسی موسیقی کی محفل میں شامل تھے۔ اسی طرح ان کا وزیر تعلیم وہ جو ہے نا وہ وہاں پر گیا ہے برطانیہ میں، تو وہ کلبو اور پپو میں پھرتا ہے، تو کہتے ہیں ہم جو ہے نا وہ کشمیر آزاد کرائیں گے۔ یہ کس طرح کشمیر آزاد کریں گے؟ جب تک کشمیری خود آزادی کی آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ مظفر آباد کی لولی لنگری کرسی، سری نگر کی لولی لنگری کرسی کے پیچھے بھاگے گئے، ان کے ساتھ کوئی انٹرنیشنل ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ ابھی سب سے بڑی بات پاکستان کی یہ تصویر دے کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا بھائی ہوں، تو آپ چھوٹے بھائی ابھی دیکھیں 70 سال سے بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی سے کیا سلوک کرتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہے، روایتی تقریر کر کے واپس آ جاتا ہے، پھر نعرے لگاتے ہیں کہ جی میں اس بات سے بھی کہتا ہوں کہ میں نے 1000 پاؤنڈ برطانیہ میں اور 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کشمیر میں دان کیا ہوا ہے کہ کسی کتاب کسی پیسے جو مجھے بتا دیں کہ وہاں جہاں پر قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہر رہ گیا۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اگر شہر رہ گیا تو یہ کون سی شہر رہ گیا کہ ایک شہر ہے جو ہے وہ بھارت کے قبضے نہیں ہے، اور وہ شہر ہے جو ہے نا وہ بھارت نے پکڑی ہوئی ہے، تو ہم زندہ سانس لے لیتے ہیں۔ یہ سب جو ہے نا یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا۔ नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से भारतीय साम्राज्य समझ रहा था कि ये सोच रहा था कि शायद वो मकबूल बट शहीद को फांसी देकर तहरीक कश्मीर और या मसले कश्मीर को दबा लेगा, तो ऐसा उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी और वो आज दुनिया भर में रुसवा और जलील होकर रह चुका है। और आज हर 11 फरवरी को हर साल इसी तरह मकबूल बट शहीद की बरसी इसी तरह इंतहाई मोहब्बत और एहतराम और अकीदत के साथ इसी तरह मनाई जाती है। और नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसला कश्मीर को कश्मीरियों की निगाह से देखा जाए तो मैं उम्मीद करता हूं, मुझे यकीन है कि ये मसला हल हो जाएगा, बजाय किसी और तबके या मुल्क की ऐनकों की निगाह से अगर इस मसले को हम देखेंगे तो ये मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। इस मसले को सिर्फ कश्मीरियों की ही ऐनक से देखा जाए, कश्मीरियों ही की निगाह से देखा जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। और नाज़रीन मोहतरम,
ظلم وہ لاوا ہے کہ جو اپنی حد کو عبور کرے تو پھٹ پڑتا ہے اور وقت کے فرعونوں کو دبوچ لیتا ہے۔ ارے کہہ دو اس ظلم سے کہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھے، نہیں تو سر کاٹ کر اغیار پر ٹنگا دیں گے۔ اگر روز دکھائے گا تماشا یہ لہو یہ ظالم تو ہم اسے سرعام موت کے بازار میں بھٹکا دیں گے۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔